बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स ये है सर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लेवल कैसा होगा, क्या 2026 का पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा। लेकिन सब लोग आते हैं और सब लोग बस यही बोल देते हैं कि इजी आएगा हार्ड आएगा, क्या डिफरेंस रहता है। लेकिन बेटा आज की वीडियो ना वेल रिसर्च्ड है, मतलब ये वीडियो तो ऑलरेडी मैंने जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था 2026 का अप्रैल या मई में, एक स्टेप आगे जाकर के मैंने लास्ट 3 इयर्स के 2023, 2024, 2025 के हर एक सेट को रिसर्च, इवन ऐसा नहीं है बेटा कि केवल स्टैंडर्ड का, इवन बेसिक के भी हर एक सेट को एकदम डेप्थ में जाकर के कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पूछा गया है और वो रिपीटेशन क्या आता है उसके बिहाफ पर 2026 कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और 26 के जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें जो 17 फरवरी का मैथ का पेपर होगा वो कहां से आएगा, इन सभी चीजों पर डेप्थ में बात करेंगे। तो ऐसे वैसे हवा में नहीं बात करूंगा बेटा, लेकिन याद रखना शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आज मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट की वीडियो होगी, पूरा गारंटी यू बेटा कि उसके बाद तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर हो गया, बस पढ़ाई करो 17 फरवरी को जाकर के फोड़ के आ जाओगे। चलें स्टार्ट करें। देखो बेटा जी, सबसे पहले मैं दिखाता हूं, सबसे पहले मैं आपको ईयर वाइज दिखा लेकर के चलता हूं 2023 में, एंड देन उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन क्या है। मैंने उसे तो डेसिमल में आ रहा था इसलिए मैंने 10 मल्टीप्लाई करके, जैसे 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो आपके कुछ मार्क्स डेसिमल में 3.7 मार्क्स पर चैप्टर के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि मैंने हर एक से जो ईयर का है पिछले 2023 के 6 सेट, 24 के 6 सेट, फिर 25 के 6 सेट, मतलब इन सभी को मिला करके जब मैंने उसको रिसर्च किया तो डेसिमल में एवरेज में 3.7 4.2 ऐसे आ रहा था। तो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स में 80 को 800 मान लिया। तो अगर कहीं पर भी तुम्हें ना समझ में आए तुम कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तुम्हें समझा देता हूं। सबसे पहले चलिए मैं तुम्हारे सामने ब्लूप्रिंट दिखाता हूं कि क्या किस लेवल का मैथ्स का सिलेबस बनता है मेरे चैंपियंस। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले 2023, अगर तुम्हारे पास पेपर नहीं है तो गूगल पर डालना सीबीएसई पीवाईक्यूज 2023-24 पेपर्स जो भी है पूरे ईयर वाइज आ जाएगा बच्चा, डाउनलोड कर लेना। अब सेट वाइज को कंफर्म करना। मैंने हर एक चैप्टर को ना बहुत शिद्दत से, और उसमें टॉपिक्स सब टॉपिक्स क्या होते हैं वो भी, जैसे रियल नंबर में से 2 टॉपिक्स पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, प्रूफ इरेशनैलिटी और एचसीएफ एलसीएम एंड डिजिट पर। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर वर्ड प्रॉब्लम कहां गया, बेटा जी वो जो वर्ड प्रॉब्लम बोलता है ना वो एचसीएफ और एलसीएम पर ही आता है। तो केवल 2 सब टॉपिक आपको चैप्टर 1 से पढ़ने हैं। और बेटा देखो, अगर यकीन ना हो तो 2023 में भी आपको इसमें से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 2 नंबर 3 नंबर का। 2023 का सेट 2 में भी देखो आपको एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, एक 3 नंबर का, एक 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का प्रूव इरेशनल। उसी तरीके से 2023 का जो सेट 3 था 3 क्वेश्चन, फिर 2023 का सेट 4 था 3 क्वेश्चन, फिर उसी तरीके से बेटा जी 2023 का सेट 5वां जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 2 एक नंबर वाले, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर का। उसी तरीके से चैप्टर 1 से सेट 24 में भी देखो 3 क्वेश्चंस, मतलब 2 नंबर और 1 नंबर। तो मतलब पहले एक नंबर वाले 2 क्वेश्चंस और 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 4 नंबर का क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, 4 नंबर 5 नंबर। 2024 के भी सेट में देखो, सेट 2 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 के सेट 3 में भी आपको उसी तरीके से पूछा गया है, 2024 के सेट 4 में भी आपको यही 1 2 3 1 2 3 इसी में पूछा जा रहा है, 2024 के सेट 5 में भी 3 और 1 पूछा गया है। फिर 2025 पे आ जाए बेटा, 2025 में देखो 3 नंबर का 1 नंबर, मतलब आपको मैंने एक सेट कंबाइन लिखा है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था कि मैं 6 सेट को कंबाइन कर पाऊं। तो मैंने क्या करा, मैंने 6 सेट का एक कॉम्बिनेशन देखा कि कितनी मेजॉरिटी ज्यादा पूछी जा रही है। तो एवरेज है 2025 का एवरेज है बच्चा कि 3 नंबर और 1 नंबर का, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टोटल मार्क्स 3-3 नंबर का पूछा गया है। ये चैप्टर 1 से है। उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स में से कौन सा टॉपिक है, बेस्ड ऑन जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हाँ, यहां से केस स्टडी यानी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से ईयर में, 2025 में तो नहीं पूछे गए थे बेटा, लेकिन हाँ किसी एक सेट में पूछा गया 2025 में भी। लेकिन अगर आप देखोगे 2024 के भी किसी एक सेट में भी नहीं पूछा गया है। हाँ, एक सेट में पूछा गया है, 2024 के सेट 2 में आपको एक केस स्टडी आया हुआ था, जाकर के देख लेना। फिर उसके बाद 2023 में भी सेट 5 में भी एक केस स्टडी आया था बेटा। उसी तरीके से 2023 के सेट 4 में भी। तो चांसेस है कि इस बार 2026 में भी केस स्टडी से एक क्वेश्चन पूछने को वाला, क्योंकि 23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में भी पूछा है तो 26 में भी पक्का पूछेगा बेटा। तो याद रखना कि केस स्टडी यहां से पॉलिनोमियल का कंफर्म पूछ सकता है। फिर लीनियर इक्वेशन में आते हैं, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है वो जो तीनों इंटरसेक्टिंग आपका
उसके बाद होता है बेटा आपका पैरेलल एंड कॉन्साइड। इन पर बेस्ड क्वेश्चन 3 नंबर का एक पूछा जाता है, जो कि आपसे बोलता है ना कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे दिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम यहां से कंफर्म पूछे जाते हैं। केस स्टडी हर साल पूछा गया, इस साल भी पूछा जाएगा बेटा। ये लीनियर इक्वेशंस के सब टॉपिक है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक में क्या क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ फ्रूट्स फैक्टराइजेशन के बेस पर नेचर ऑफ फ्रूट पूछता है ना वर्ड प्रॉब्लम, जो सॉरी एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स यहां से टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, गारंटेड पूछा जाएगा। केस स्टडी 2023 में पूछा गया था, 24 में नहीं। आप देखोगे तो पूरा पैरामीटर्स मैंने यहां पर लिख रखा है। 2000 क्वाड्रेटिक में 2023 में सेट 1 में ही पेज पूछा गया था। अगर तुम 2024 में देखोगे, 2024 के पेपर में 2024 में भी पूछा गया सेट 2 में, उसके बाद 2025 में भी पूछा गया, तो 2026 में भी पूछा जाएगा। तो हो सकता है, अब देखो बेटा 6 सेट बनते हैं, तो कौन से सेट में क्या पूछा जाए ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे सेट में से जरूर आ सकता है। तो तुम्हें इन चीजों पर पढ़ना है। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म तुम्हें पता है। कॉमन डिफरेंस पर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं एमसीक्यूज में। अच्छा है, केस स्टडी कंफर्म है, गारंटेड है। इस साल 26 में चाहे किसी का भी सेट ले लोगे उठा करके, केस स्टडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से तो कंफर्म आएगा बच्चा। एक केस स्टडी आती है। ट्राइंगल्स, बीपीटी, रिवर्स बीपीटी को प्रूव करने के लिए कंफर्म आएगा। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 5 नंबर का सवाल यहां से शुरू हो जाता है बेटा। 5 नंबर वाले प्रूफ टाइप वाले क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल्स का जो चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में देख लेना कि अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ डिलीटेड है उसको छोड़ करके बाकी सब अच्छे से एकदम इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आपको ओरली सारे क्वेश्चंस का आंसर पता हो। तो इससे फायदा क्या होगा कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं। वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्विडिस्टेंस, वर्टेक्स पर ये जो भी आते हैं वर्ड ना, वर्टेक्स दे, इक्विडिस्टेंस दे, आप लोग जब 7 बजे वाली क्लास में पढ़ते होगे बेटा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, तो हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करता हूं। तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पर पूछा जाता है। ज्योमेट्री में केस स्टडी से सवाल बहुत बनते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही टॉपिक्स आता है, एक रेशियो एंगल बेस्ड जैसे मैंने बताया था, रेशियो का मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, और एंगल बेस मतलब थीटा की वैल्यू बताने के लिए, तो इस पर पूछता है। और आइडेंटिटी बेस प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड, मतलब आपको पता है कि इसमें तो सिंपल सा है, केस स्टडी बहुत बार पूछी जाती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस चैप्टर से केस स्टडी पूछी जाएंगी कंफर्म। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब वही केस स्टडी से ऊपर जैसे होता है ना, जो आप नॉर्मली 5 नंबर के सवालों को करते हो, तो ये 2 टॉपिक्स तो कंफर्म हर साल पूछे जाते हैं। अगर किसी में 5 नंबर का पूछा है तो केस स्टडी नहीं पूछेगा, केस स्टडी पूछा है तो 5 नंबर वाला नहीं पूछा जाएगा, ये रहता है बेटा। फिर सर्कल में क्या क्या आता है, सर्कल में 4 टॉपिक सब टॉपिक्स आते हैं। टेंजेंट बेस्ड, हाँ केस स्टडी फिलहाल नहीं पूछी गई है, पूछा गया बहुत कम पूछता है, तो यहां से तुम केस स्टडी को स्किप कर सकते हो अगर किसी ने नहीं पढ़ा, टाइम है तो कर लेना। टेंजेंट बेस्ड पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। एंगल, टेंजेंट पर ही एंगल फाइंड करने के लिए आपको बहुत पूछा जाता है, मैं क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाता भी हूं। प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। इस चैप्टर के भी क्या नाम है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस की एग्जांपल सहित प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आप अच्छे से इसको पढ़ लो, बस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट ये आपको पता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। केस स्टडी यहां से बहुत कम पूछी जाती है, बट पूछा गया है बेटा। ईयर वाइज मैंने सब रख रखा है। देखो 2024 में भी केस स्टडी यहां से नहीं पूछा गया था, ना 2025 में पूछा गया था, तो आप लोग निश्चिंत रहो। और मैंने परसेंटेज वाइज भी रखा। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, फिर मैं आपको एवरेज, ऑन एन एवरेज पूरे साल का निचोड़ भी बताऊंगा कि जो डेसिमल को मैंने कन्वर्ट करके दिखाया है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है, वो भी मैंने करा है बेटा। अभी मैं आपको सब टॉपिक्स बता रहा हूं। सरफेस एरिया, वॉल्यूम से ये सारी चीजें आई हैं। उसके बाद क्या नाम है कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कॉम्बिनेशन सॉलिड का मतलब सरफेस एरिया, 2 सॉलिड को मिलाकर के पूछा जाता है वॉल्यूम पर, तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपको पता है बेटा। केस स्टडी सरफेस एरिया वॉल्यूम से आती है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मतलब पर्टिकुलर का मतलब एमसीक्यूज में 1 नंबर का किसी एक सिंगल सॉलिड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स में अच्छा एक चीज याद रखना, इंपेरिकल रिलेशंस गारंटीड आएगा। 2025 में से जितने भी सेट थे बेटा, हर एक सेट में एक सवाल पूछा गया था, किसी सेट में 2 सेट पर पूछा गया था, तो इंपेरिकल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा यहाँ पर दिखा है। अप्रॉक्स में देखो जो 75% का रेशियो रखता है हर एक केस में, आपको देखोगे बच्चा हर एक क्वेश्चन में, तो किसी न किसी ईयर में किसी न किसी सेट में इंपेरिकल रिलेशन पर आपको बने। मीन मीडियन मोड आपको 5 नंबर का सवाल बनता है, 2 का कॉम्बिनेशन बनकर के आएगा बेटा। इस बार 26 में आपको कोई सिंगल नहीं पूछ सकता है, या तो सिंगल पूछेगा या तो 2 का कॉम्बिनेशन बना करके इन तीनों का आएगा।
ठीक है। केस स्टडी भी पूछा जाती है इस चैप्टर से, केस स्टडी भी पढ़ लेंगे। प्रोबेबिलिटी में मिसलेनियस टाइप बहुत पूछा गया है। मिसलेनियस टाइप प्रोबेबिलिटी पिछले 2 सालों से पूछी जा रही है, 2025 में पूछी गई थी बेटा, तो हो सकता है 2026 में भी आपको प्रोबेबिलिटी, और बहुत ईजी होता है, कुछ टेंशन ना लेने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, अच्छे से पढ़ लोगे। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जैसे आप ब्रदर, बॉय का, गर्ल्स का, क्वाइन का, ये सारी मिसलेनियस होते हैं, तो उन टाइप पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल दिखाया, देखो 6 नंबर का मिसलेनियस पूछा गया था 2024 में, किसी एक सेट में 6 नंबर का पूछा गया था। 2025 में भी देखोगे तो 2025 में भी देखोगे बेटा, तो 2025 में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए, 4 1 5 नंबर का सवाल प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, तो 5 6 तो पूछा जाता है। अब आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं कि मैंने क्या रिसर्च करा है। ये तो मैंने 1 on 1 एक चैप्टर को रिसर्च करके उसका कॉम्बिनेशन देखा, कौन कौन सा, उसका निचोड़, तो अगर आपको मैं ये शेयर भी कर दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैंने उसका निचोड़ निकाला। निचोड़ क्या निकाला बेटा, इस तरीके से कि कौन से चैप्टर से कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है, और उसमें से भी कौन सा ऐसा चैप्टर है, जैसे 14 चैप्टर है, अगर मान लो कोई बच्चे की मैथ्स बहुत वीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, आने वाले 1 महीने में ना ये गिवन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर, आपको 10 से 11 चैप्टर जो भी हैं, केवल उतना भी पढ़ लेगा ना, तो बेटा 80 में से 72, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसको, देखो बेटा, ये जो मैंने 800 और 718 लिखा है, ये मत मानना कि सर 800 का मार्क्स कहां से आता है, नहीं बेटा, ये मैंने जितने भी 3 साल है ना उसका कॉम्बिनेशन का एवरेज निकाला। तो देखो 10 से जब तुम डिवाइड कर दोगे तो 80 आएगा यहां पर, तो यहां पर आएगा 71.8, मतलब 10 से अगर डिवाइड करते हो तो 10 से डिवाइड इसलिए करने के लिए क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो। मान लो तुम 10 से, तो ये 80 मार्क्स का होगा, ये बेटा 5 मार्क्स का, ये 3.7 मार्क्स का, 3.9 का, 3.5 का, तो तुम डेसिमल में कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने 10 मार्क्स मल्टीप्लाई करके बताया है ताकि तुम आसानी से समझ लो। और लास्ट में टोटल क्या आता है बेटा, 71.8, यानी पिछले 3 सालों में अगर कोई बच्चा केवल इन 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेता है तो 80 में से 72 मार्क्स कर लेगा। अगर मान लो किसी की मैथ्स बहुत गंदी है, नहीं पढ़ रहा है वो, तो भी बेटा जी 80 में से 72 मार्क्स तुम्हारे आसानी से आ जाएंगे केवल इन 10 चैप्टर्स को पढ़ने पर। समझ में आ गई बात बेटा? और भी ज्यादा बढ़ सकता है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने लिखा, इंट्रोडक्शन हो गया, सर्कल्स हो गया, कोई एक चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बोला है। अगर तुम इसमें देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर है, यहां पर नहीं लिखा है, तो 11 चैप्टर, सॉरी 10 नहीं 11, क्योंकि प्रूफ टाइप और सेक्शन फॉर्मूला इसी में आते हैं। तो ये 11 चैप्टर अगर पढ़ लिया तुमने, 3 चैप्टर को स्किप भी कर दिया, तो तुम्हें 72 मार्क्स अप्रॉक्स 80 में से मिल जाएंगे बेटा। अगर आपको लगता है मैथ्स टफ नहीं है, मतलब मैथ्स टफ तुम्हें लगता है, लेकिन अगर बचे हुए चैप्टर्स को भी तुम पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। देखो रियल नंबर से कहां कहां पे पूछा गया है, एचसीएफ एलसीएम पर 5 नंबर अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज हर साल पूछा जाता है। प्रूव इरेशनल पर 3.7, मतलब मान लो 4 नंबर का सवाल। वर्ड प्रॉब्लम पर भी अप्रॉक्स में 4 नंबर। तो अगर चैप्टर 1 पे ही देखोगे पूरे साल का एवरेज, तो बेटा 5 4 9 4 13, 12 से 13 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं अगर एवरेज निकाला हूं मैं तो। उसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, फैक्टराइजेशन पर 3.5 का मतलब अप्रॉक्स में 3.5 मार्क्स पूछा जा रहा है। nth टर्म पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 4.8 मतलब 5 नंबर एवरेज पूछा जा रहा है। ट्राइंगल से बीपीटी और आरबीपीटी पर 5.3 मतलब 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 सवाल। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर है। सेक्शन फार्मूला, इसमें केवल सेक्शन फार्मूला पढ़ोगे तो भी तुम अप्रॉक्स में 3.5 नंबर के एवरेज बोल रहा हूं। ये एवरेज का मतलब होता है बेटा 4-5 पेपर को मिला करके बोल रहा हूं। किसी पेपर में 6 नंबर का भी सेक्शन फार्मूला आ जाता है, मतलब 5 नंबर का प्रूफ वाला, मतलब निकालने वाला 3 नंबर 5 नंबर का, और 1-1 नंबर का एमसीक्यूज में। तो ये एवरेज है, ये मत मानना कि एक पेपर में आ रहा है। एवरेज का मतलब होता है किसी पेपर में 2 नंबर आता है, किसी में 6, तो उसका एवरेज निकालोगे तो 4 आता है। उस तरीके से मैंने निकाल करके रखा है। तो एटलीस्ट इतना भी पढ़ लोगे ना बेटा, इतना भी पढ़ लोगे तो आराम से तुम उड़ा दोगे। इसके बाद आते हैं, दिखाता हूं मैं, ये वो सब टॉपिक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी के सभी, जो मैंने आप लोगों को सब टॉपिक बताया था ना कि कौन कौन सा, अगर मान लो तुम 14 के 14 चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो इसमें से वो सब टॉपिक्स हैं जो जो तुम्हें पढ़ने हैं। ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जो मैंने वहां पर उस सीट पर रखे थे, उस सीट का अगर तुम बोलोगे तो इसको मैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी बोलोगे मैं इसको शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को। ठीक है बेटा? उसके बाद 2026 का जो सैंपल पेपर था उसको एनालिसिस करा। तो देखो बेटा, रियल नंबर्स कितने का है अप्रॉक्स में
6 नंबर का है बेटा, रियल नंबर्स 2025-26 का है। और अगर देखोगे एवरेज इस वाले में, तो बेटा रियल नंबर से पूछा कितना, 5 नंबर का एचसीएफ एलसीएम बेस पर पूछा गया है। मतलब इतना तो तुम्हारी श्योरिटी है कि 5 से 6 नंबर का ऑन एन एवरेज, ये एवरेज है। और सैंपल पेपर ने भी बोला है 2026 का कि ऑन एन एवरेज या 6 नंबर के सवाल पूछे गए। फिर पॉलिनोमियल से 4, पेयर ऑफ लीनियर से 4। 2024-25 का सैंपल पेपर देखोगे ना, तो एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर बस एक नंबर किसी का कम बेसी कर रखा है। ये पूरे के पूरे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक, ये जितने भी 14 चैप्टर्स हैं उनसे कौन कौन सा, तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन रख रहा है तुम्हारे 26 के पेपर में, तो ट्राइंगल्स देखो 8 नंबर का रख रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर का, सर्कल 7 नंबर का, बाकी 6 नंबर ये सारे हैं। 5 नंबर की प्रोबेबिलिटी है, 4 नंबर के ये हैं, 6 नंबर का रियल नंबर्स है। तो ये नंबर्स ज्यादा ही वेटेज रखते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको रिसर्च वाला पॉइंट भी दिखा दिया है। यहां पर अगर तुम लोग देखोगे तो यहां पर अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज मैंने पूरा 11 चैप्टर का बाइफर्केशन दे दिया है कि तुम इतना भी पढ़ लेते हो ना तो भी 80 में से 72 तुम्हारे यहां आ जाएंगे। 20 नंबर स्कूल में से तो 92 नंबर्स तुम्हारे तो ऐसे ही बन जाएंगे बेटा। सिर्फ 11 चैप्टर को पढ़ करके 92 लाया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत करोगे, 3 चैप्टर और पढ़ लोगे तो 100/100 पूरा आ जाएगा। समझ में आया? तो ये 2026 का पैटर्न है। ये 2026 का इन टॉपिक से, इन चैप्टर से क्वेश्चंस गारंटेड आएंगे। उसके लिए पूरा आप लोगों को दे रखा है। अब मत कहना बेटा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई हैं। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने स्कूल के सारे दोस्तों को शेयर कर देना, हर एक ग्रुप में भेज देना, ताकि हर एक बच्चा माइंडसेट से फ्री हो जाए और आने वाले 1 महीने में जी तोड़ प्रैक्टिस कर सके इन सभी पीडीएफ, इन सभी टॉपिक्स पर, सभी सब टॉपिक्स पर, और उसका रिजल्ट बढ़िया निकल करके आ सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे चैंपियंस। बाकी कुछ भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या कोई टॉपिक जो तुम्हें समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट्स, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बेटा जी।